नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। नीट सॉल्वर गैंग के 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें। सॉल्वर सीम 2 का मुखिया विकास और राजू गिरफ्तार हुए हैं। कोर्ट में अब इन दोनों अभियुक्तों को पेश किया जाएगा। अब तक कुल 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गैंग के सरगना पीके के खिलाफ अहम जानकारी जुटाई जा चुकी है। त्रिपुरा पुलिस से भी समन्वय स्थापित किया जा रहा है। हिना के पिता के बारे में अहम जानकारियां मिली हैं। दवाई की दुकान का मालिक है गोपाल विश्वास। तो ये ताजा अपडेट इस पूरे मामले को लेकर आपको बता दें। जांच तेज हो गई है। गैंग के सरगना पीके के खिलाफ अहम जानकारियां जुटाई जा चुकी हैं। इसके साथ ही त्रिपुरा पुलिस से भी समन्वय बैठाया जा रहा है। सॉल्वर टीम 2 का मुखिया विकास और राजू गिरफ्तार हो चुके हैं। अब कोर्ट में इन दोनों अभियुक्तों को पेश किया जाएगा। अब तक कुल 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी इस मामले को लेकर हो चुकी है। तो गैंग के सरगना पीके के खिलाफ अहम जानकारी जुटाई जा चुकी है। ये पूरे मामले को लेकर ताजा अपडेट आपको बता दें। 2 अभियुक्तों की और गिरफ्तारी इस पूरे मामले पर हो गई है। नीट सॉल्वर गैंग के 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। सॉल्वर टीम 2 का मुखिया विकास और राजू गिरफ्तार हो चुका है। तो ये बड़ी जानकारी सॉल्वर गैंग को लेकर 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी इस मामले पर हुई है। अब कोर्ट में इन दोनों ही अभियुक्तों को पेश किया जाएगा। पूछताछ में और खुलासे क्या कुछ इनसे होते हैं, ये देखना अहम होगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रही है। जो गैंग का सरगना है पीके, उसके खिलाफ अहम जानकारियां जुटाई जा चुकी हैं और अब इन दोनों अभियुक्तों को जो गिरफ्तार किए गए हैं कोर्ट में पेश किए जाएंगे। दोनों तो ये बड़ी जानकारी, नीट सॉल्वर गैंग के 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी, गैंग के सरगना पीके के खिलाफ अहम जानकारी जुटाई जा चुकी है। और ये बड़ी खबर आपको बता रही है। नीट सॉल्वर गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। सॉल्वर टीम के मुखिया की गिरफ्तारी, अब इन दोनों को कोर्ट में पेश करने की तैयारी है। 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी अब तक इस मामले पर हो चुकी है। पीके के खिलाफ अहम जानकारियां जुटाई जा चुकी हैं। और अब लखनऊ से रवि जुड़ गए हैं संवाददाता हमारे साथ। रवि, क्या जानकारी फिलहाल, ताजा अपडेट क्या इस पूरे मामले को लेकर? शापर राजू, इनको गिरफ्तार किया गया है और साफ तौर पे इनसे जो पूछताछ वो की गई है और साफ तौर पे अभी बहुत सी जानकारियां हैं जो इनसे लेनी है। और अगर बाकी किस तरीके से ये लोग काम कर रहे थे, कौन कौन लोग इनके सहयोगी थे, अब तक कुछ 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और इस गैंग के जो पीके हैं के खिलाफ जो जानकारियां हैं वो जुटाई जा चुकी हैं। और आपको बता दें, लगातार इसको लेकर जो जानकारियां हैं वो जुटाई जा रही है और साफ तौर पे कई सारी जानकारियां हैं वो मिली हैं और उसके आधार पर जो आगे की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। रवि, अब कोर्ट में इनकी पेशी होगी, उसके बाद पुलिस इनको रिमांड पर लेने की मांग कोर्ट से करेगी। जाहिर तौर पर और कड़ी अभी खुलनी बाकी है। जाहिर है इस मामले को लेकर अब जांच पड़ताल आगे होनी है और साफ तौर पर अगर बात करें तो पूछताछ भी की गई और कितनी पूछताछ की और जरूरत है उसी हिसाब से जो अगर लगता है कि रिमांड पे लेकर और आगे की जानकारी लेने की कोशिश हो सकती है तो साफ तौर पे उसको लेकर भी जो अपील है वो की जा सकती है। और अगर बात करें जिस तरीके से गिरफ्तारियां हुई हैं और उस गिरफ्तारी से बड़े गैंग का खुलासा हो रहा है और साफ तौर पर इसमें गैंग से जुड़े हुए तमाम सारे और नाम हैं वो सामने आ सकते हैं और साफ तौर पर लगातार जो जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी तमाम सारे खुलासे हैं वो हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका रवि, जानकारी और इस बातचीत के लिए। संवाददाता रवि हम तक जानकारी पहुंचा रहे थे। और भी जांच में खुलासे होने की संभावना है और अब कोर्ट में पेशी इन दोनों अभियुक्तों की होनी है। बात करेंगे प्रयागराज की, जहां पर आतंकी कनेक्शन से जुड़ा मामला सामने आया है। पोल्ट्री फार्म संचालक शाहरुख ने फेसबुक लाइव किया, कहा मैं बेगुनाह हूं, सरेंडर करूंगा। शाहरुख के पोल्ट्री फार्म से आईईडी बरामद हुआ था। शहर के बहादुरगंज में शाहरुख रहता है और नहीं पता कि पोल्ट्री फार्म में ये आईडी कैसे आई, ही शाहरुख का कहना है। किसी ने शाहरुख को सामान दिया, सामान को ना देखने की चेतावनी भी दी।
फेसबुक लाइव करने के बाद शाहरुख कोतवाली गया था। फिलहाल पुलिस ने शाहरुख को गिरफ्तार नहीं किया है। तो ये वीडियो सामने आ गया है। फेसबुक लाइव के जरिए शाहरुख ने अपनी बात रखने की कोशिश की है। तो पोल्ट्री फार्म संचालक शाहरुख ने फेसबुक लाइव करके अपनी बात को रखा और खुद को बेगुनाह बताया है। कहा मैं बेगुनाह हूं। सरेंडर करने की बात भी शाहरुख ने कही है। शाहरुख के पोल्ट्री फार्म से आईईडी बरामद हुआ था। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, शाहरुख के पोल्ट्री फार्म से आईईडी बरामद हुआ था। बहादुरगंज में शाहरुख रहता है और अब शाहरुख ने एक फेसबुक लाइव के जरिए वीडियो बनाया और उस वीडियो में बताया कि वो बेगुनाह है, सरेंडर करने को तैयार है। फेसबुक लाइव के बाद कोतवाली भी शाहरुख गया, लेकिन फिलहाल पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी नहीं की है। प्रयागराज से संदीप जुड़ गए संवाददाता। संदीप, क्या जानकारी है इस मामले को लेकर अभी? देखिए, ये पोल्ट्री फार्म का मालिक है जिसके यहाँ से वो आईईडी मिली थी। जिशान की जब गिरफ्तारी हुई थी, जिशान की निशानदेही पर इसके यहाँ से ही वो आईईडी मिली थी। लेकिन अब इसका ये कहना है कि इसकी जानकारी नहीं थी। इसको नौकरी देने के बहाने जिशान ने बुलाया था, जिशान ने इसका इंटरव्यू लिया था और साथ ही उसके यहाँ पर जो सामान रखा गया था बोरे में, उसको जानकारी नहीं थी उसमें क्या चीज है। फिलहाल उसने एक वीडियो अपना वायरल किया जिसमें वो बोल रहा है कि वो काफी डरा हुआ है, उसकी कोई गलती नहीं, वो निर्दोष है और वो अपने आप को पुलिस के हवाले करना चाहता, सरेंडर करना चाहता। सरेंडर करने वो गया था। फिलहाल पुलिस ने उसको ये कह के भेज दिया कि तुम कहीं जाओगे नहीं और अपने मोबाइल को ऑन रखोगे, और एटीएस को भी इसकी सूचना दे दी गई है। लेकिन संदीप, क्या शाहरुख की जान को खतरा नहीं हो सकता है? देखिए, अब जैसे कि अगर इस बात को जोड़कर जिशान से देखा जाए कि जिस तरीके से जिशान ने इसका इस्तेमाल किया था, अगर इसकी बात पर यकीन किया जाए, जो ये कह रहा है कि इसको जानकारी नहीं थी लेकिन इसके साथ धोखे में इस तरीके का कार्य किया गया है, तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हो सकता है कि कुछ भी इसके साथ भी इस तरीके की कुछ घटना को अंजाम दिया जा सकता है। लेकिन फिलहाल पुलिस जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है और नजर बनाए हुए है कि किसी प्रकार की कोई अनहोनी न होने पाए। संदीप, एक आखिरी सवाल, क्या शाहरुख को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसको क्या दिया जा रहा है, क्या रखने के लिए दिया जा रहा है? कोई भी शख्स ऐसे कोई भी अनजान चीज को, संदिग्ध चीज को कैसे रख सकता है बिना जांच पड़ताल के अपने पास? देखिए, अगर शाहरुख की बात पे यकीन किया जाए तो शाहरुख इसी बात को बार बार कहने की कोशिश कर रहा है कि बोरे में जो सामान दिया गया था उसको इस बात की जानकारी नहीं थी कि इसमें क्या रखा गया है। जिशान ने सिर्फ इसकी पोल्ट्री फार्म में उस बोरे को रखवाया था और इसको चलने के लिए एक बुलेट भी दिया था और इसको नौकरी देने की बात उसने कही थी। और ये बार बार इसी बात को जोर दे रहा है कि इसको इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसमें क्या चीज रख के जिशान ने उसके पोल्ट्री फार्म में उस बोरे को रखवाया है। बहुत शुक्रिया आपका संदीप, जानकारी और बातचीत के लिए। उत्तर प्रदेश में 2022